क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगेन मैं इसी को लेके चलता हूं आगे। ये डायग्राम मुझे काम आएगा बार बार। आई विल यूज दिस डायग्राम अगेन एंड अगेन। सो आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट। हाँ जी, अब बताना। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन। थर्ड, डिग्री ऑफ सैचुरेशन S। ठीक है, नाउ बताओ। अब बताइए सैचुरेट कौन हुआ? सैचुरेट कौन हुआ? सॉइल हुई। क्यों सैचुरेट हुई? क्योंकि पानी भर दिया। पानी कहां जाता है? वॉइड में जाता है। तो ये पानी के बारे में बात कर रहा है, तो दिस इज अ वॉल्यूम ऑफ वॉइड। कहां जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वॉइड में जाएगा। अब इससे पूछो, हे सैचुरेशन कैसे हो? ठीक हो? क्या पूछना बताओ। क्या तुम जीरो हो जाओगे? क्या तुम जीरो हो जाओगे? क्या हो जाऊंगा? जीरो होने का मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ वाटर जीरो है। और अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर जीरो है मतलब कैसी सॉइल है? ये तो ड्राई सॉइल है। तो क्या तुम वन हो जाओगे? क्या तुम वन हो जाओगे? हाँ, हो जाऊंगा। बिकॉज वन होने के लिए क्या चाहिए? सारे वॉइड पानी से भरे हुए चाहिए। यही तो लिखा है आपने, सैचुरेशन, सैचुरेटेड सॉइल। क्या तुम वन से बड़े हो जाओगे? वन से बड़े हो जाओगे? अरे कैसे हो जाऊंगा? वाटर वॉइड में ही तो आता है। अब वाटर वॉइड से ज्यादा कैसे हो जाएगा? ये वाटर की बॉडी है, इतनी बॉडी है वाटर की, तो उतने में ही तो पानी आ पाएगा। इससे ज्यादा कैसे आ जाएगा? क्लास में 100 बेंचेस रखी है, 100 चेयर्स आर देयर, देन 100 स्टूडेंट ओनली कैन सिट। हाउ 101 स्टूडेंट कैन सिट? या तो जमीन पे बिठा लो। तो वन से बड़ा नहीं हो सकता। वन से बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये वेरी करता है इसी के बीच में। सिमिलरली एयर कंटेंट, सिमिलरली एयर कंटेंट AC, दिस इज वॉल्यूम ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड। अब ये भी बिल्कुल सेम है, ये भी बिल्कुल सेम है। क्या AC जीरो हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। AC जीरो मतलब एयर नहीं है, मतलब कैसी सॉइल है? सैचुरेटेड सॉइल है। अगर AC 1 हो गया मतलब सारे वॉइड किससे भर गए? एयर से भर गए। ये कैसी सॉइल है? ड्राई सॉइल है। क्या AC 1 से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि एयर वॉइड ज्यादा नहीं हो सकती। तो AC का वैल्यू भी कहां से कहां आ गया? 1 से लेकर 0 के बीच में आ गया। ये एयर वॉइड है। अगर मैं बोलूं आपसे कि S प्लस AC कितना होगा? S प्लस AC कितना होगा? तो S का मतलब है वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड। AC का मतलब है वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड। दोनों को ऐड कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड कॉमन आ गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर हो गया। पानी और एयर मिला के तो क्या बनाते हैं? वॉइड बनाते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज 1। तो रिलेशन क्या आ गई? S प्लस AC इज इक्वल टू 1। ये रिलेशन निकल के आ गई। दिस इज द रिलेशन केम आउट फ्रॉम हियर। ठीक है, अब एक आता है 5वां नंबर, 5th नंबर। परसेंटेज एयर वॉइड्स। परसेंटेज एयर वॉइड, परसेंटेज एयर वॉइड्स। इसका मतलब इस बार आप वही एयर टोटल वॉल्यूम के टर्म में देख रहे हो। इसका जो वो है साइन थीटा ए, यू आर फाइंडिंग द सेम टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू टोटल सॉइल। टोटल सॉइल के रिस्पेक्ट में देख रहे हो। अब इससे बात करते हैं, कि देखते क्या है ये। बात करो जरा, सुनो यार, तुम जीरो हो सकते हो क्या? देख लो ना यार, अगर हो सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। कैन यू विल बिकम जीरो? ही सेड यस, आई कैन बिकम जीरो। क्यों जीरो हो सकता है ये? वाइड कैन बिकम जीरो, वाइड कैन बिकम जीरो। अगर ईटा ए जीरो हो गया मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर नहीं है सॉइल में, तो एयर नहीं है तो फिर दूसरा कौन होगा? पानी होगा। इसका मतलब ये क्या है? सैचुरेटेड सॉइल है। इट मींस इट्स अ सैचुरेटेड सॉइल।
तो क्या तुम 1 हो सकते हो? उस हिसाब से क्या तुम 1 हो सकते हो? नहीं यार, 1 नहीं हो सकता। क्यों? अगर 1 हो गया मतलब पूरी की पूरी सॉइल ही क्या है? एयर। एंटायर वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू तो सॉलिड कहां है फिर? ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्या तुम 1 से बड़े हो सकते हो? कैन यू बिकम ग्रेटर देन 1? मतलब कि एयर सॉइल से बड़ी? अरे एयर तो एक छोटा सा पार्ट है सॉइल का, वो टोटल सॉइल से बड़ी। मतलब आपका मुंह आपके शरीर से बड़ा? ये तो पॉसिबल नहीं है। इट कैन नॉट बी मोर देन 1। इट मींस इट विल वेरी लाइक दिस, इट विल वेरी लाइक दिस। eta a can equal to 0, should be less than 1, should be less than 1. Now do one thing here, eta a is equal to volume of air divided by volume of soil. अच्छी बात है, it's good thing. Just multiplied by top and bottom by volume of voids. Just multiply कर दो. Multiply करने से क्या मिला? What do you get here? What did you get here? You get here volume of air divided by volume of voids. What is this? This is just now I have studied AC. What is this volume of void? What is this volume of void divided by volume of soil? What is this volume of void divided by volume of soil? Just now I have written in the last page, volume of void divided by volume of soil, eta. It means eta A can be written as AC into porosity. AC into porosity. Or not? Next is sixth property, water content. Sixth property is water content. The name itself is telling you water content. It means how much is the water with respect to total solid. Water with respect to total solid, because in last 5 parameters we have taken only volume. This is only the parameter which is related to what? Weight. So weight of water with respect to the weight of solid is known as what? Water content. Now ask me, is it can be 0? Can it be 0? Yes, because there is no water in dry soil. Can it be equal to 1? Yes, it can equal to 1. Anything it can become. Like weight of solid is, let us say 1 kg, weight of water is also 1 kg. Yes, it can be equal to 1. Can it become more than 1? Yes, it can more than 1, because if these are two solids, let us say 2 solids 2 kg, that much of the water in between 10 kg. Okay, it can be greater than 1 also. It means it can also be any value below, any value greater than 0. Any value greater than 0 is possible for this. Tell me if anything to be repeated. Let us say W dash is weight of water with respect to total weight of soil. If I want to ask you, can you define
the total weight of water with respect to total weight of soil. Yes, we can define, but that is not known as water content. But we can define this as a W dash. This is weight of water. What is the total weight of soil? Weight of water plus weight of solid. Weight of water plus weight of solid. If I divide it by WW at both of the side, if I divide by W, or I can better to do like this. 1 by W dash will be equal to WW plus W solid divided by WW. It means 1 by W dash will be equal to 1 plus W of solid divided by W. W of solid, weight of solid divided by weight of water. It is just ulta of this. So what I can write? 1 by W dash is equal to 1 plus 1 by W. Now you can tell me what is the W and W dash relationship. Here W dash is equal to W plus 1 divided by W. So I can say W dash is nothing but W plus W divided by 1 plus W, or I can say W is equal to W dash divided by 1 minus W dash. It is very much similar to porosity and void ratio. What was porosity and void ratio? In the same manner you have done this. What was porosity? E divided by 1 plus E. Here also W divided by 1 plus W. What was void ratio? Void ratio was porosity divided by 1 minus porosity. So same thing. Similar kind of thing. All the things are clear or not for everyone? All the things are clear for everyone or not? If it is clear, then tell me one thing. Out of void ratio and porosity, which is more significant parameter? Means both are showing you void ratio, but which is more significant? Void ratio is more significant. Why? Because it is showing you the void ratio with respect to void of solid, which remain always constant. तो मतलब आप इस वैल्यू के रेस्पेक्ट में, with respect to this 5, whatever changes is occurring, that you are telling me. Otherwise, what is porosity? You will give me this change, but with respect to total volume of soil, जो खुद भी change हो रहा है, change हो रहा है. कैसे? These are the two solids. I told you the volume in between the voids is 2 meter cube. With respect to this 2 meter cube, ये भी 2 meter cube है, बीच में भी 2 meter cube है. Okay? So right now void ratio is 1. Now void became 4. This is still 2. So I can say void became double. Now let us say 6. Void is 6, but solid is 2. It means I can say 3 times. लेकिन अगर porosity की बात करें, if I talk about porosity, right now the total volume of soil is 4. So 2 by 4. Here total volume became 6, so 2 by 6. Here total volume became 8, so 2 by 8. क्योंकि जैसे void change होगा तो total volume भी तो change होगा. Here in the porosity both of the things are getting changed, and in this case only this is going to be changed, this remain constant. So that's why void ratio is much better parameter. Than to show the void ratio. W dash, अब देखो क्या लिखा है इन्होंने, आपको क्या समझ में आया? फिर अब तक हमने क्या लिखा? आपने W dash को टोटल वेट ऑफ वाटर से डिनोट किया है क्या? कुछ भी. W dash is a water contained with respect to total weight of soil. W is water contained with respect to weight of solid. उस अलग अलग बात है दोनों. ठीक है, तो नोट हमने लिखा. नोट, however
porosity and void ratio are same, are showing volume of void only, but still void ratio is more significant because it shows volume of void with respect to volume of solid, which remain always constant, which remain same for a sample, whereas volume of soil changes if volume of void changes. Because volume of soil is equal to volume of void plus volume of soil. So if it changes, it will also change. नदीम अब्बास, जो वाटर कंटेंट था वो पहले ये था कि अभी सॉलिड का वेट 2 किलो है, पानी उसके सामने 1 किलो है, और टोटल वेट है 3 किलो, तो W था 1/2, सॉलिड के सामने पानी कितना है, और W डैश था वही पानी टोटल सॉइल के सामने कितना है, weight of soil. Next is unit weight of soil, या कह दो कि density of soil, और you can say density of soil. अब क्या होता है यूनिट वेट ऑफ सॉइल और डेंसिटी ऑफ सॉइल? बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है. डेंसिटी का मतलब क्या है? डेंसिटी मतलब क्या हुआ? डेंसिटी मींस मास डिवाइड बाय वॉल्यूम. तो सबसे पहला आता है बल्क डेंसिटी और बल्क यूनिट वेट. That is mass of bulk soil, divided by volume of soil, या weight of soil divided by volume of soil. If you are taking care of weight, then it will be known as unit weight. If you are taking care of mass, then it will be known as density. तो कोई फर्क नहीं है, सेम ही चीज है, only वो G का फर्क आता है बस. Second, dry unit weight. In dry unit weight, weight of dry soil divided by volume of total soil. What is the weight of dry soil? Only solid. Next, saturated unit weight. Weight of saturated soil divided by volume of soil.
and we know that weight of saturated soil is much greater than weight of soil, or weight of soil is much greater than weight of solid. तो अगर मैं अब तक की बात करूं तो all the volume are same, so what I can say, gamma bulk, gamma B, it is known as, अच्छा, it is known as gamma D, it is known as gamma saturated, it is known as gamma bulk. So till now what I can say, gamma saturated is greater than gamma bulk is greater than gamma dry. Till now this thing I can say, and this thing I already seen, ये मैं यही कह चुका हूं. We have seen this here only. कहां गया? Here only. See, here only you have stated the same. Because weight of soil are bigger and volume is same. All the volume same, and these weight difference. So this is density will be more, density will be less, density will be least. तो ये तो चीज हम पहले ही कर चुके हैं. Because weight of saturated soil, because of note 1, ऐसा लिख देता हूं ना, because note 1. चलो, fourth number is submerged unit weight. Submerged unit weight, that is gamma dash. Gamma dash can be written as gamma saturated minus gamma W, which is approximately half of gamma saturated. Approximately half of gamma saturated. Meaning, let us say this is a water table. Let us say this is a water table and this is only the ground level. यही ground level है, यही water table है. इसका मतलब these all solids are here. These all solids are here and in between the water is there. In between water is there. तो water का buoyancy force solid के weight को क्या कर रहा है? कम कर रहा है. Weight of solid is saturated, क्योंकि सभी void में पानी है तो weight of soil तो saturated है, लेकिन buoyancy force को कम कर रहा है. तो net आपका ये निकल के आता है. अब because इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 20 होती है और इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 होती है, तो हम बोलते हैं कि अप्रोक्सीमेटली हाफ आता है. तो ये बोलने की बात होगी. ठीक है, ये क्यों हुआ ऐसा? ड्यू टू बायंसी फोर्स ऑफ वाटर ओवर सैचुरेटेड सॉइल. सैचुरेटेड सॉइल के ऊपर बायंसी फोर्स का इफेक्ट लगा, नीचे आपने पानी सॉइल को पानी में डुबो दिया तो सैचुरेट हो गई, लेकिन बायंसी फोर्स क्या कर रहा है? उसका नेट इफेक्ट को कम कर रहा है. दैट्स व्हाई वी आर आल्सो फील लाइटर इफ यू स्विम इन द वाटर. अब आप पानी में डूब जाओगे, आप हल्के महसूस होगे, क्योंकि आपका वेट ऐसे जा रहा है, लेकिन बायंसी फोर्स आपके वेट को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है. अब आता है सबसे मेन आइटम. मेन आइटम इज यूनिट वेट ऑफ सॉलिड. यूनिट वेट या डेंसिटी जो भी बोलो ऑफ सॉलिड. अब देखो, अब तक सब कुछ सॉइल चल रहा था. सबमर्ज यूनिट वेट ऑफ सॉइल. यहां पहली बार आया केवल सॉलिड. का मतलब क्या हुआ? वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आल्सो वाटर सॉलिड. अब तक आप टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल ले रहे थे. टिल नाउ यू वर टेकिंग कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ सॉइल. नाउ आई एम टेकन ओनली वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. इट मींस आई एम टेकिंग डिनोमिनेटर टू लेस. Because denominator is too less, so definitely this is going to be very, very high. So what I can say, the gamma of solid is highest than anything else. This is what we need to think about. Gamma of solid is going to be highest than anything else, then saturated, then bulk, then dry, और ये तो वैसे ही सबसे कम है. This is the least from everyone. But this is the true value. यही ट्रूथ है. दिस इज द ट्रूथ ओनली. व्हाई ट्रूथ? बिकॉज फॉर ए पर्टिकुलर वॉल्यूम ना तो सॉलिड का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ना ही वेट ऑफ सॉलिड चेंज हो रहा है. तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा. दिस विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. Is that clear for everybody? ये सब कुछ बदल सकता है. दिस इज टिपिकली वेरिएबल, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉइल भी बदलेगा. वॉल्यूम ऑफ सॉइल हमेशा बदल सकता है. वॉल्यूम ऑफ सॉइल बदल सकता है. हियर आल्सो वॉल्यूम ऑफ सॉइल कैन गेट चेंज, बट दिस कैन नॉट बी गेट चेंज.
एक आप 1000 पार्टिकल्स ले लो, उसी को सुखा दो, उसी को गीला कर दो, उसी को सबमर्ज कर दो, सब कुछ कर सकते हो उसके साथ। उसी को आधा गीला आधा सूखा कर दो, लेकिन रहेंगे तो 1000 पार्टिकल्स ही, वो तो सेम ही रहेगा। Clear? Can I proceed to the next property? Next property is specific gravity. Next property is कर सकते हो उसके साथ, उसी को आधा गीला आधा सूखा कर। To the next property. Next property is specific gravity. Next property is specific gravity G. क्या होता है specific gravity? Unit weight of soil with respect to unit weight of water. ये होता है specific gravity. ठीक है? अब इसमें दो टाइप का specific gravity है. There are two types of specific gravity. One is true specific gravity. One is true specific gravity, and one is mass या apparent specific gravity. मतलब कि एक तो वो specific gravity है जो हमेशा क्या है, ट्रुथ है, हमेशा ही वही रहेगी, तो वो कौन सी हो गई, G of solid हो गई, because it is density of solid with respect to density of water. It means mass of solid divided by volume of solid gamma W. मास की जगह वेट लिखना पड़ेगा क्योंकि गामा ले रहे हैं। वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम सॉलिड गामा डब्ल्यू, क्योंकि सॉलिड का यूनिट वेट कभी भी नहीं बदल सकता, तो दिस विल रिमेन सेम, ये सेम रहेगा। बट व्हाट इज दिस? दिस इज जीएम या जी अपेरेंट, कुछ भी लिखो, दैट इज गामा ऑफ बल्क सॉइल, गामा ऑफ बल्क सॉइल डिवाइडेड बाय गामा ऑफ सॉइल, सॉरी गामा ऑफ वाटर, गामा ऑफ वाटर। इट मींस इट कैन बी वेट ऑफ टोटल सॉइल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल गामा डब्ल्यू, गामा डब्ल्यू। अब मास स्पेसिफिक ग्रेविटी तो ड्राई सॉइल की भी हो सकती है, इट कैन बी फॉर ड्राई सॉइल आल्सो, दैट इज वेट ऑफ ड्राई सॉइल मींस ओनली सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉइल इनटू गामा डब्ल्यू, दैट इज गामा ऑफ ड्राई डिवाइड बाय गामा ऑफ डब्ल्यू। सिमिलरली ये तो एक सैचुरेटेड सॉइल की भी हो सकती है, इट कैन बी ऑफ द सैचुरेटेड सॉइल आल्सो, इन दैट केस वी विल टेक गामा ऑफ सैचुरेटेड सॉइल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल गामा डब्ल्यू, दैट इज व्हाट गामा सैट डिवाइड बाय गामा डब्ल्यू। तो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी तो बदलती रहती है, कभी तो सॉइल बल्क होगी, कभी सॉइल ड्राई हो जाएगी, कभी सैचुरेट हो जाएगी, कभी वापस से बल्क हो जाएगी, कभी कुछ, इट इज वेरिएबल, बट दिस विल रिमेन कांस्टेंट, बिकॉज़ जो भी हो रहा है इन्हीं सॉलिड्स में हो रहा है, दिस विल रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट। इफ यू टेक एनी ऑफ देम, व्हाट यू विल फाइनली फाइंड, आपको यही मिलेगा कि G ऑफ सॉलिड जो है वो हमेशा क्या ज्यादा है, मास वाले से ज्यादा ही है। क्यों ज्यादा है? बिकॉज डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज मोर देन गामा B, मोर देन गामा ड्राई, मोर देन गामा सेट, एनीथिंग। अगर आप स्पेसिफिक ग्रेविटी सबमर्ज में जानना चाहते हो तो गामा डैश डिवाइड बाय गामा डब्ल्यू हो जाएगा। एवरीवेयर दिस इज वेरिएबल, बट दिस इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। इसीलिए व्हेनेवर दे विल गिव यू दैट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज 2.65, बाय डिफॉल्ट इट इज सॉलिड स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर इनमें से कुछ देना होगा, इफ दे वांट टू गिव एनीथिंग फ्रॉम हियर, दे हैव टू मेंशन। सबमर्ज वेट क्या मेंशन करो इसमें, सबमर्ज को एक्सप्लेन करो। लो भाई एक्सप्लेन कर लो। ये वाटर टेबल है, लेट अस से सॉइल पार्टिकल है, ये सॉइल पार्टिकल का वेट आ रहा है गामा सैचुरेटेड, इसी को बायनेंसी फोर्स क्या कर रहा है, काउंटरैक्ट कर रहा है। इसका मतलब नेट वेट क्या रह जाएगा, व्हाट इज द नेट वेट? नेट वेट इज गामा सैचुरेटेड माइनस एफबी बायनेंसी फोर्स। अब बताओ बायनेंसी फोर्स क्या होता है, पता है? वो पूछ तो लिया, यू हैव आस्क्ड, बट व्हाट इज द बायनेंसी फोर्स? व्हाट इज द बायनेंसी फोर्स? बायनेंसी फोर्स is equal to unit weight of water multiplied by the volume of the body.
वाटर जो वॉल्यूम ऑफ बॉडी पे काम करे. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ बॉडी? बॉडी कौन है? सॉइल है. तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल मल्टीप्लाइड बाई गामा डब्ल्यू, मल्टीप्लाइड बाई गामा डब्ल्यू. अब डिवाइडेड बाई गामा डब्ल्यू, डिवाइड द एंटायर इक्वेशन बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल. W dash divided by volume of soil is equal to W saturated divided by volume of soil minus gamma W. तो ये क्या है? गामा सैचुरेटेड है. तो गामा डैश इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W. ये है. क्लियर है? This varies 2.66 to 2.85 for silt and clay. This varies 2.1 to 2 for organic clay. And this varies up to 2.65 for sand and gravel. For sand and gravel. Oh, 2.65 to 2.68. Sand and gravel. what you can observe from this data. इस डेटा से आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो? What you can observe from this data, what you can observe from this data, you can observe this thing कि G of fine grained soil. If I write simple G, it is always meaning to the true specific gravity. G of what I can say fine grained soil is more than G of coarse grained soil. Is more than G of coarse grained soil. एक तो ये चीज समझ में आ रही है यहां से. एक ये चीज समझ में आ रही है G of inorganic soil is more than G of organic soil. Organic soil. Now tell me, can anybody give me this answer why? Can anybody give me this answer why it is so? अच्छा, एक जो आपने सीमेंट में सीखा, I already told you in the cement, if you want to find specific gravity of cement solid with respect to water, if you remember that, with respect to water, cement solid is equal to G dash multiplied by Gk. What was G dash? It was the specific gravity with respect to kerosene, and this is the specific gravity of kerosene. मतलब अगर आपने यही specific gravity का टेस्ट लिख देता हूं, this test should be conducted in pycnometer. In pycnometer at the rate of 27 degrees Celsius with water for coarse grain, and with kerosene for fine grain. Generally हम fine grain कोई भी चीज होगी ना, if there is anything which is fine grain like powder, like clay, we have to go with the non-polar liquid like kerosene. Like in cement also we went like this. तो इसी चीज से हमको क्या समझ में आता है? इसी चीज से क्या समझ में आता है कि किसी भी चीज का स्पेसिफिक ग्रेविटी will be equal to specific gravity with respect to any other fluid multiplied by specific gravity of that fluid will give you specific gravity with respect to water. This is what we have also learned from here. अब ये ऐसा क्यों है, ये बता सकते हैं आप? G fine more because surface is less. हाँ ठीक है.
Why the G of fine is more? Check here. Why the G of fine is more? क्यों ऐसा है? Because volume of void in fine grained soil is more than the volume of void in coarse grained soil. Coarse grained soil. And why it is so? Because organic matter decompose. Hence वॉल्यूम ऑफ वॉइड इंक्रीजेस, और जिसका वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा होता है उसकी स्पेसिफिसिटी ज्यादा होती है, कम होती है, सॉरी कम होती है। And weight reduces. इसलिए जी कम आ गया। अब एक बार इसको समझते हैं कि why in fine grained soil volume of void is more. फाइन ग्रेन सॉइल मैंने आपको उसमें बीएमसी में भी एग्जांपल दिया था। हियर आल्सो आई एम गोइंग टू गिव यू द सेम एग्जांपल। गेहूं और आटा, किसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है, आटे में। इफ यू पुट द वाटर ओवर द आटा, इट विल स्टार्ट ड्रिंकिंग दैट वाटर, इट विल स्टार्ट अब्सॉर्बिंग दैट वाटर, वो उसको पीना चालू कर जाएगा। एंड वंस इट विल स्टार्ट अब्सॉर्बिंग, जैसे उसको पीना चालू कर दिया उसने, इसका मतलब उसके पास थी जगह, तभी तो पिए जा रहा है। उसी जगह को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम ऑफ वॉइड बोलते हैं। क्योंकि जितना फाइन ग्रेन्ड होगा उतनी सरफेसेस ज्यादा होगी, जितनी सरफेस ज्यादा होगी उतना वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होगा? ज्यादा होगा। साइज ऑफ वॉइड विल बी लेसर बट वॉल्यूम ऑफ वॉइड विल बी वेरी मोर। यही कोर्स ग्रेन्ड होगा, गेहूं होगा, दैट साइज ऑफ वॉइड विल बी बिगर, बड़ा बड़ा वॉइड होगा लेकिन संख्या में कम होगा, इट मींस वॉल्यूम ऑफ वॉइड विल बी लेसर। अब सोचो हुआ क्या? फाइन ग्रेन्ड और कोर्स ग्रेन्ड के साथ क्या हुआ? ये मान लो मैं कोर्स ग्रेन्ड बना रहा हूं, ये मान लीजिए मैं फाइन ग्रेन्ड बना रहा हूं। सुनना ध्यान से, क्योंकि सेम वॉल्यूम है, इसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या है? ज्यादा है, तो सॉलिड क्या है? कम है, कम है। यही चीज अगर कोर्स ग्रेन्ड में बनाएंगे तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम है, सॉलिड क्या है? ज्यादा है। सॉलिड क्या ज्यादा है? अब सुनना, फाइन ग्रेन्ड में सॉलिड कम है, जिसमें सॉलिड कम होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कम होगा, उसका ऑटोमेटिकली जी क्या आ जाएगा? ज्यादा आ जाएगा। जी क्या आ जाएगा? ज्यादा आ जाएगा। अब यही काम हो रहा है यहाँ पे, यही काम हो रहा है यहाँ पे। ऑर्गेनिक मैटर, अगर किसी सॉइल में ऑर्गेनिक सॉइल है तो वो क्या हो जा रही है? डिकम्पोज हो जा रही है। अब ये सॉइल के पार्टिकल्स थे, ये सॉइल के पार्टिकल्स थे, ये सारे, इनमें से ये दो क्या हो गए? डिकम्पोज हो गए, तो वहां पे वॉइड बढ़ गया। अगेन वॉइड इंक्रीज मींस सॉलिड कम, इफ सॉलिड इज लेस इट मींस जी विल बी मोर, इसलिए ऐसा हो गया। मोर ओवर यहां तो वेट भी चला गया, हियर द वेट आल्सो लॉस्ट, तो वेट ऑफ सॉलिड भी कम हो गया, तो जी ऑफ सॉलिड कम हो गया। सेम स्टोरी इज हियर। अरे स्पेसिफिक सर्विस एरिया से सॉलिड का वेट कैसे बढ़ गया? 1 किलो की मान लो 1 किलो में 4 एप्पल आ रही है, उन 4 एप्पल को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दो, क्या 2 किलो में हो जाएगी क्या? प्रेम दत्त, इफ इन द 1 kg let us say 1 kg 4 apples are there, if you convert into the pieces, will the weight of apple will increase? Volume will increase, weight नहीं increase होगा। क्लियर है? चाहे टेम्परेचर चेंज हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, सॉलिड नहीं बदलना। सॉलिड इंटू गामा डब्ल्यू, सी जी ऑफ सॉलिड इंटू गामा डब्ल्यू विल गिव यू गामा ऑफ सॉलिड, और वो कभी भी नहीं बदलना, चाहे किसी भी टेम्परेचर पे ले लो, चाहे किसी भी टेम्परेचर पे ले लो। जी ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाइड बाई गामा डब्ल्यू, ऐसा लिख देते हैं, जी एस इंटू गामा डब्ल्यू एट एनी टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू जी सॉलिड इंटू गामा डब्ल्यू एट 27 डिग्री सेल्सियस, ओवर विच वी आर डूइंग द टेस्ट, over which we are doing the test।
है सभी को? Is that clear for everybody till now? Is that clear for everybody? Please tell me fast. Is that clear for everybody or not? Tell me fast. अरे तो जी पूरा पढ़ा ही नहीं. वेट भी तो रिड्यूस हो रहा है. वेट भी तो रिड्यूस हो रहा है. दो ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो गए, उनका वेट भी तो चला गया. वेट रिड्यूस कर गया तो जी भी तो रिड्यूस करेगा. क्लियर? एक सवाल करवा देता हूं आज के टॉपिक पे. वन क्वेश्चन वी कैन डू फॉर टुडेज टॉपिक, देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल डू टुमारो. एक सवाल कर लो. कैलकुलेट. क्लियर? एक सवाल करवा देता हूं आज के टॉपिक पे. वन क्वेश्चन वी कैन डू फॉर टुडेज टॉपिक, देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल डू टुमारो. एक सवाल कर लो. कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ एयर in 100 meter cube of soil if it has 40% saturation and 70% porosity do this. This question you can do as per the today's do this. Porosity is given, saturation is given. They are asking you in 100 meter cube of soil how much will be the volume of air. How much will be the volume of air? Porosity is given. What is porosity? Porosity is volume of void divided by volume of soil. So this is given 70%. This is total 100. So what is the volume of void? Volume of void is 70 meter per cube. Saturation is given, that is the volume of water divided by volume of void, that is 40%. Volume of void, just now you have calculated 70. So what is the volume of water you are having? Volume of water you are having 28 meter cube. 28 meter cube. Now tell me what will be the volume of air? What will be the volume of air? Air will be 70 minus 28. 42 meter cube will be the air. 42 meter cube will be the air. भाई टोटल जो वॉइड थे वो 70 थे, 70 में से 28 पानी आ गया तो पीछे कौन बचा? एयर बची. आप तो ये भी बता सकते हो, यू कैन ऑल्सो टेल मी व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन द गिवन क्वेश्चन. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड? सॉलिड विल बी, टोटल वॉल्यूम कितना है? 100 में से 28 चला गया पानी, 42 चला गया एयर. सो दिस लेफ्ट इज व्हाट? व्हाटएवर इज लेफ्ट इज व्हाट? जो बच गया वो सब क्या है? सॉलिड. बच गया वो सब क्या है? सॉलिड. 30 मीटर क्यूब सॉलिड. एनीथिंग यू कैन टेल मी. तो आप यहां से मुझे इसका वॉइड रेशियो भी बता सकते हो. एनीथिंग यू कैन कैलकुलेट. वॉइड रेशियो तो यहीं से कैलकुलेट कर सकते थे. E is equal to eta minus 1 divided by 1 minus eta. Clear for everyone?
क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 is weight in a soil sample of 10 centimeter cube no, in soil sample of इसको ऐसा लिखो, a soil sample has volume of void is equal to 10 cc, comma weight of solid is equal to 28 grams, G is equal to 2.7, weight of water is equal to 9 gram. Calculate water content, void ratio, saturation, porosity. And percentage inverse. Everything you can calculate. Nothing is left. Everything is given to you. First of all, what is the water content? Water content is weight of water divided by weight of solid. That can be easily calculated, 9 divided by 28. That can be easily calculated. Now, if you want to calculate the, if you want to calculate this void ratio, to find this void ratio, we require volume of void divided by volume of solid. अब हमारे पास में volume of void तो है, volume of solid नहीं है. Then how we will define? You can define very easily. Why? Because they have given the G value. And what is G? G is gamma of solid divided by gamma W. What is gamma of solid? Weight of solid, volume of solid into gamma W. That is the unit weight of water. G का वैल्यू आपको 2.7 दिया है, weight of solid आपको 28 दिया है, volume of solid you can easily calculate because gamma W. अच्छा, gamma W के बारे में कहानी बता देता हूँ. Unit weight of water will be 9.81 kilonewton per meter cube, will be equal to 1000 kg per meter cube, will be equal to 1 gram per cc. तीनों एक ही बात है. अब आपके आसपास का आप देख लो, whatever is nearby units, according to that you can adjust. तो volume of solid कितना आ गया? 28 divided by 2.7. Volume of solid कितना आ गया? 28 divided by 2.7. So this will be 28 divided by 2.7. That is 10.37. This is the volume of solid. Now you can calculate. What? E value. E is volume of void divided by volume of solid. So that is 10 divided by 10.37. 10 divided by 10.37. This comes out to be 0.964. E आ गया, water आ गया, ठीक है. Now these two are there. You can calculate what? Eta. Eta is E divided by 1 plus E. E divided by 1 plus E. 0.964 divided by 1.964. This is 0.49. Directly it is 0.49. Now saturation. What is saturation? Saturation is volume of water divided by volume of void. Now I have the volume of void, but I do not have the volume of water. But I have the volume of water. How you have the volume of water? We know density of water is equal to weight of water divided by volume of water. Weight of water is 1 gram per cc. Weight of water is given 9. Volume of water will be how much? Volume of water will be also 9 cc. So now this is correct. This is 9. What is volume of void? This is 10. So 0.9. If this is there, then what is the AC value? What is the air contained? 1 minus S. That is 0.1. If
ओके, नहीं भी अगर वॉइस आ रही तब भी कोई बात नहीं. Even the voice is not there, there is no issues because this is very easy things. So we have calculated all the values or all the fundamental properties if they have given you limited values. उन्होंने आपको limited चीजें बताई. They have given you volume of void, they have given you weight of solid, g of solid, and what weight of water. With help of that we can find each and everything. So I hope you have understood all the things. अभी fundamental properties पूरी नहीं हुई है, ठीक है? The fundamental properties are not completed. Clear है? Okay. So now the class is over. We will meet tomorrow at the same time, 11:30 actually. Okay. So thank you. Okay. So good evening, everyone. I hope you are getting the internet now, and also the screen and all. There was some big issue of internet, that's why all the classes has been delayed. Means not only yours, all the classes in entire our system, entire suddenly system has been dropped out. किसी वजह से हो जाता है, फेलियर ही हो गया पूरे सिस्टम का. तो it's been 1 hour. जो पर्पस था लॉन्ग क्लास लेने का वो तो वैसे ही खत्म हो गया. इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल. We were also waiting from last 1 hour. हम भी वेटिंग कर रहे थे उस चीज का. यहाँ चैट नहीं आ रही है. वॉल्यूम अप कर लो सर. वॉल्यूम ठीक ही जा रहा है मेरे हिसाब से. वॉइस इज वेरी लो. कहां से इंक्रीज होगी? Now tell me, is the voice clear now? Okay. अब देखो एक बार वॉइस क्लियर हो गई क्या? इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल. अब सबसे पहला जो इंडेक्स प्रॉपर्टी है उसमें है वाटर कंटेंट. द वेरी फर्स्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी इज नोन एज वाटर कंटेंट. वाटर कंटेंट. जितने भी क्लासेस थी लाइक जो भी ईएससी की चल रही है, जो भी मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, सभी बंद हो गई थी. पूरा इंटरनेट ब्लॉक हो गया था. एनीवेज अभी ठीक है. तो सबसे पहला इंडेक्स प्रॉपर्टी है वाटर कंटेंट. जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडेक्स प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो सॉइल का इंट्रोडक्शन देती है. इंडेक्स का मतलब ही क्या होता है? इंडेक्स का मतलब ही क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेक्स? लाइक इन द फ्रंट ऑफ बुक, आप बुक के एकदम बिगिनिंग में क्या देखते हो? इंडेक्स देखते हो. इंडेक्स का मतलब ही क्या है? उस पूरी बुक में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में. तो दीज आर द प्रॉपर्टीज विच आर गोइंग टू गिव यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू हैव. एज आई टोल्ड यू, 3 चीजें बताई थी मैंने आपको. वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी ऑफ सॉइल. ये 3 चीजें अगर आपके पास है, इफ यू हैव दीज 3 थिंग्स, you can find each and every fundamental property of soil. So water content can be founded by lot of methods. Water content can be founded by lot of method. जैसे कि oven dried method, जैसे कि oven dried method, oven dry method. जैसे कि आपके पास में कैल्शियम कार्बाइड मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड. You are having a pycnometer method, pycnometer method, pycnometer method. You are having alcohol method, alcohol method, sand bath method, sand bath method. Then you are having a torsional balance method, torsional balance method. Then you are having radiation method. These lot of methods are available. Lot of methods are available to find the
find the, okay now sound is okay, okay, to find the water content of soil, to find the water content of soil. अब इसमें से जो चीजें आपको समझनी चाहिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये सबसे क्विकेस्ट मेथड है. दिस इज द क्विकेस्ट मेथड. विद इन 5 to 7 मिनट इट गोइंग टू गिव यू द रिजल्ट. और ये सबसे वर्सेटाइल है, या कह दो कि कॉमन है. इट इज द मोस्ट कॉमन और आई कैन से एक्यूरेट मेथड. एक्यूरेट मेथड. बाकी सारे के सारे क्या है? अच्छा ये लैब मेथड भी है. दिस इज ओवन ड्राई मेथड इज आल्सो लैब मेथड. ये है एक लैब मेथड है. दिस इज अ लैब मेथड. पिक्रोमीटर मेथड इज अ लैब मेथड. ये भी एक लैब मेथड है. ये भी एक लैब मेथड. बाकी सब फील्ड मेथड है. ऑल आर द फील्ड मेथड. उसमें फिर लास्ट में टॉर्शनल बैलेंस इज आल्सो ए लैब मेथड. रिमेनिंग ऑल आर फील्ड मेथड. रिमेनिंग ऑल आर field method. This is also field method. Field method. This is also field method. This is also field method. यही सब आपके एग्जाम में पूछते हैं कि इनमें से कौन सा फील्ड मेथड है और कौन सा फील्ड मेथड नहीं है. ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट और ओवन ड्राई मेथड सबसे कॉमन है. हर जगह भी यही करते हैं. इनफैक्ट बाकी सारे मेथड तो सिर्फ आपकी थ्योरी के लिए बना रखे हैं, यूज करने में काम नहीं आते. क्योंकि ओवन ड्राई ये एक तो आसान है, सब जगह पे ओवन अवेलेबल होता है, घर पे भी कर सकते हो टेस्ट. एनीवेयर एनी टाइम यू कैन परफॉर्म दिस. लिख दिया? Done for everyone till now? Now we are moving to explain the oven dry method. Now let's start with the oven dry method. The name itself is suggesting you. The name itself is suggesting you कि oven dry method क्या होता है. आपको क्या करना है? ओवन में ड्राई करना है ना? ओवन ड्राई मेथड. You have to dry the things in oven. What you need to take? What you need to do? आपको एक ओवन लेनी है. So in oven, let us say you are putting a plate which is having the weight of W1. It's a empty weight. कुछ नहीं है इसके अंदर. ठीक है. अब आपने यहाँ पे सॉइल डाल दी. इसी के अंदर सॉइल डाल दी. ये कैसी सॉइल होगी? ये कैसी सॉइल होगी? मॉइस्ट सॉइल होगी. वाटर कंटेंट चेक कर रहे हो ना? इट मीन सॉइल तो गीली होनी पड़ेगी तभी वाटर कंटेंट चेक कर पाओगे. सो दिस इज व्हाट W2. तो W2 क्या है? W2 क्या है? W1 प्लस मॉइस्ट सॉइल. W1 प्लस मॉइस्ट सॉइल का वेट है. और जैसे आपने इसको ओवन ड्राई किया, वंस यू मेड इट ओवन ड्राई, वंस यू मेड इट ओवन ड्राई फॉर 24 आवर्स, 24 घंटे के लिए आपने बाहर निकाला इसको, you brought it out. What you will find? What you will find? You will find this soil. That is a dry soil. ये है dry soil. इसका मतलब W3 क्या है? W1 plus dry soil. अब आ गई है dry soil. Dry soil मतलब कि only solid. Only solid है. तो अब आप मुझे बताओ water content क्या होता है? What is the water content? Water content is weight of water divided by weight of solid. Weight of water divided by weight of solid. तो बताओ weight of solid कैसे निकाले? W3 minus W1 is the weight of solid. It is the weight of solid. What is the weight of water? W2 minus W2. W2 minus W3 is the weight of water. W2 minus W3 कैसे हुआ? W2 का मतलब क्या है? W2 का मतलब है W2 का मतलब है W1 प्लस मॉइस्ट सॉइल. प्लस मॉइस्ट सॉइल मतलब कि जिसमें पानी हो, माइनस W3. W3 का मतलब क्या है? W1 प्लस ड्राई सॉइल. W1 से W1 कैंसिल हो जाएगा. मॉइस्ट माइनस ड्राई क्या होता है? वाटर होता है.
वॉइस माइनस ड्राई क्या होता है, वाटर होता है। तो ये वाटर कंटेंट निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका है। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ कंडीशंस है दैट वी नीड टू टेक केयर। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। If any problem till now, let me know. Now write some conditions of this test. कुछ conditions लिख लीजिए इसकी। Write down. For inorganic soil, there are some conditions for this test. For inorganic soil, temperature has to be remain मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस के आसपास भी रख सकते हैं, मोर देन 100 भी रख सकते हैं, 105 से 110, 105 टू 1010 डिग्री सेल्सियस फॉर इनऑर्गेनिक सॉइल। ये अगर ऑर्गेनिक सॉइल देखा जाए, फॉर ऑर्गेनिक सॉइल द टेम्परेचर मेंटेन मस्ट बी लेस देन 60 डिग्री सेल्सियस। अदरवाइज क्या हो जाएगा, अदरवाइज ऑक्सीडेशन विल अकर, अदरवाइज ऑक्सीडेशन हो जाएगा, वो डिकम्पोज होने लग जाएंगी, अदरवाइज ऑक्सीडेशन विल अकर। इसके बाद इफ द सॉइल कंटेन जिप्सम, इफ सॉइल कंटेन जिप्सम देन टेम्परेचर मस्ट बी लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस। अदरवाइज क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन, अदरवाइज crystallize water, otherwise crystallized water evaporates, ये चीज तो हमने जिप्सम में देखी थी। द सेम थिंग वी हैव सीन इन सॉइल मैकेनिक्स, सॉरी इन बीएमसी आल्सो। बीएमसी में हमने देखा था कि अगर हमने क्लिंकर का टेम्परेचर बहुत हाई था तो वहां पे जिप्सम ने अपना पानी उड़ा दिया था, तो वही पानी वापस पीने के लिए जिप्सम आता है। तो यहाँ पे आपको उड़ाना नहीं, क्योंकि वो आपके सॉइल का पार्ट है। तो अगर आपने यहाँ पानी उड़ा दिया उसका, तो आपके सॉइल का वाटर कंटेंट कम आ जाएगा, जबकि एक्चुअली में जिप्सम वाला पानी भी है उसके पास, तो आप जरूरत से कम वाटर कंटेंट मेजर कर लोगे। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर सैंड एंड ग्रेवल जो टाइम चाहिए, वो 6 to 8 आवर्स काफी है। द टाइम रिक्वायर्ड इज वेरी मच इनफ, फॉर 4 to 6 आवर्स इज वेरी मच इनफ। बट फॉर क्ले टाइम रिक्वायर्ड इज 16 to 20 आवर्स। वैसे तो हमने सबके लिए कॉमन ही कर रखा है, वी हैव मेड कॉमन 24 आवर्स, बट इंडिविजुअली आल्सो इज गिवन। Why for clay more time is required? Because for clay में voids बहुत होते हैं। If the voids are too much, then we have to wait for that कि सारे voids में से पानी निकले, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। You have to wait for that.
सॉरी, ग्रेविटी। अगला जो मेथड है, अगला जो चीज है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, दिस स्पेसिफिक ग्रेविटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय 3 मेथड्स। पिक्नोमीटर मेथड, 50 ml डेंसिटी बोतल, 50 mm डेंसिटी बोतल, पिक्नोमीटर मेथड 50 mm डेंसिटी बोतल, और एक मेथड और है, एक मेथड और है जिसका नाम है 500 ml फ्लास्क, 500 mm फ्लास्क। ये सबसे एक्यूरेट मेथड है, दिस इज एक्यूरेट। फॉर फाइन ग्रेन सॉइल तो हम लोग पानी यूज भी नहीं करते। फॉर फाइन ग्रेन सॉइल एंड सीमेंट वी आर यूजिंग व्हाट, केरोसिन, बिकॉज केरोसिन इज अ बाइपोलर लिक्विड दैट वी हैव सीन अर्लियर आल्सो। सॉरी, नॉन पोलर रिएजेंट, बाइपोलर तो पानी है, नॉन पोलर रिएजेंट। तो काम सब में सेम है, वर्क इज कंप्लीटली सेम, वर्क इज कंप्लीटली सेम। नाउ हाउ द पिक्नोमीटर लुक्स लाइक, हाउ द पिक्नोमीटर लुक्स लाइक, दिस इज हाउ द पिक्नोमीटर लुक्स लाइक। इस तरह का पिक्नोमीटर होता है, ऊपर से कोनिकल होता है, और ये इस तरह से 900 ml इसका वॉल्यूम है करीब करीब। ये 6 mm किसकी ओपनिंग है, 6 mm द ओपनिंग ऑफ द पिक्नोमीटर। दिस इज हाउ पिक्नोमीटर लुक्स लाइक। ठीक है, नाउ व्हाट टू बी डन, व्हाट टू बी डन, anything if you use, anything you use, the concept will remain same, the work methodology will remain same, only the liquid will change. That also I will write here, that also I will write here. In picnometer, for coarse grained soil, for coarse grained soil, generally we use picnometer with help with water, but for fine grained soil, we use density bottles. Although you can use density bottle for coarse grained also, but generally हम यही करते हैं, density bottles with kerosene, Why kerosene? Because it's a non-polar reagent, because ये non-polar reagent है। अब ये non-polar reagent क्या होता है? What is this non-polar reagent? जिसका एडिशन ज्यादा होता है कोहेजन से, जिसमें क्या एडिशन ज्यादा है किससे, कोहेजन से, इसी को बोलते हैं नॉन पोलर थिंग्स। अदरवाइज पानी क्या करेगा, क्ले को अगर आप टेस्ट करोगे तो पानी अंदर प्लास्टिटी रिमूव कर देगा, प्लास्टिटी डाल देगा। इसकी वेटिंग एबिलिटी ज्यादा अच्छी होती है। वेटिंग एबिलिटी ऑफ केरोसिन इज मच बेटर देन वाटर, वो भी लिख देता हूं। वेटिंग एबिलिटी ऑफ केरोसिन इज मच बेटर देन वाटर। तो ये दो रीजन हो गए व्हाई वी आर यूजिंग द केरोसिन, क्योंकि इसकी वेटिंग एबिलिटी पानी से ज्यादा अच्छी है। अब करना क्या है, ये चारों में मैं एक साथ बता रहा हूं, मतलब कि प्रोसेस वही है, ओनली बना रहे हैं एक डब्बे की जैसे, वी आर मेकिंग इट लाइक ए बॉक्स बट इट इज नॉट ए बॉक्स, ठीक है, इट इज लाइक ए डेंसिटी बोतल और व्हाटएवर द पिक्नोमीटर वी हैव शोन यू। तो ये 4-step process है, there is a 4-step process to calculate the specific gravity। अच्छा, first of all if you want to tell me the specific gravity, first of all tell me the definition of specific gravity। What is the specific gravity? Specific gravity of is equal to density of solid divided by density of water। Now just wait, ठीक है, this is the weight of solid
divided by volume of solid multiplied by gamma w. Gamma w, just imagine, gamma w is here, gamma w here, weight of water divided by volume of water. Why we have never taken this volume of water in this concern? Why we have never taken this volume of water in the concern to calculate this G value? Reason being, these both volume are same. It means, what is the specific gravity is the weight of solid in a particular volume with respect to weight of water in the same volume. मतलब जितने वॉल्यूम में सॉलिड है उतने ही वॉल्यूम में पानी आ जाए तो वो कितना वेट करेगा। वॉल्यूम का बेस हमने सेम रखना है, इसीलिए ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं और फिर आपका बचता है क्या, वेट ऑफ सॉलिड विद रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ वाटर, दैट इज ओनली रिमेनिंग विद द स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द डेफिनेशन ऑफ दिस। अब ये डेफिनेशन है ना, ये लिखने लायक है क्योंकि ये वापस से समझ में नहीं आएगी इससे, तो दैट इज व्हाट वी नीड टू राइट। प्लीज राइट डाउन स्पेसिफिक ग्रेविटी। Write down specific gravity. It is a ratio of weight of solid in a given volume. It is a ratio of weight of solid in given volume with respect to weight of standard fluid. With respect to weight of standard fluid in same volume. It is a ratio of weight of solid in a given volume. It is a ratio of weight of solid in given volume with respect to weight of standard fluid with respect to weight of standard fluid in same volume. Weight of standard fluid in same volume. Weight of standard fluid in the same volume. So weight of solid in a particular volume with respect to weight of standard fluid in the same volume. मतलब कि मैंने इस ग्लास में कुछ सॉलिड डाला, मान लीजिए सीमेंट का सॉलिड डाला, इसी ग्लास में अगर मैं पानी डालूं तो दोनों के वेट का जो रेशियो वही क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वॉल्यूम हैज टू बी सेम। अब देखो चार कंडीशन है, दिस इज द वेरी, प्लीज अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, ठीक है, यहां से समझना इसको पूरे को, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। चार कंडीशन है, दिस इज द W1 इज द वेट ऑफ एम्प्टी पिक्नोमीटर, ठीक है। अब W2 जो है, हमने यहाँ पे क्या डाल दी, सॉइल डाल दी, we have kept what, dry soil, ड्राई सॉइल क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी किसकी, सॉइल के सॉलिड की, तो ड्राई सॉइल। सो दिस इज व्हाट वेट ऑफ सॉलिड ओवर हियर, दिस इज व्हाट वेट ऑफ सॉलिड, व्हाटएवर इज द वेट इज वेट ऑफ सॉलिड ओनली। और ये जो वॉल्यूम भी है, किसका है, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है। ये जितना वॉल्यूम है किसका है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, ठीक है। तो यहाँ जो W2 आ रहा है, वो क्या है, W1 प्लस वेट ऑफ सॉलिड, W1 प्लस वेट ऑफ सॉलिड, क्योंकि ड्राई सॉइल है। अब आ जाओ, इसी ड्राई सॉइल में जो जगह बच रही है, एक तो इसको डिलीट करके मैं यही डाल देता हूं, इसी ड्राई सॉइल में व्हाटएवर द स्पेस इज लेफ्ट in that we have to fill the water। इसी ड्राई सॉइल में जो भी जगह बच रही है उसमें पूरे में क्या भरना है, पानी भरना है, तो ये पानी भरो इसमें। तो जुकाम इतना जल्दी पकड़ता है मुझे, वेरी फास्ट जुकाम कैचेस मी। एनीवेज, तीसरा स्टेप है whatever space is left we have to fill it with water। ये आपने पानी से भर दिया, this is what you have filled with water, ठीक है। अब लास्ट स्टेप जो है कि सब कुछ खाली कर दो, लास्ट स्टेप इज
चलिए लास्ट स्टेप से पहले इसका वेट लिख लेते हैं। W3, व्हाट इज W3? खाली पिक्नोमीटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर, जो भी एक्स्ट्रा पानी आया हुआ। अब क्या है, चौथा स्टेप है कि पूरा ही पिक्नोमीटर आप पानी से भर दो। एंटायर पिक्नोमीटर यू शुड फिल विद वाटर, एंटायर पिक्नोमीटर यू शुड फिल विद वाटर। ये हमने पूरा पिक्नोमीटर ही पानी से भर दिया। एंटायर पिक्नोमीटर वी फिल्ड विद वाटर। Why I am filling in this way? Why I am not making dash dash dash? Reason being because in picnometer that is only the concern कि कोई भी air void नहीं रहना चाहिए। That's why you have put the conical tube with the opening of 6 mm, ताकि सारा का सारा air आप बाहर निकाल सको। During this time no air must be there, कुछ होना ही नहीं चाहिए air के नाम का। तो अब आएगा W4। W4 क्या है? W1 plus WW only, केवल water। ये जरूर है, इसको मैं W11 बोल सकता हूँ, इसको WW2 बोल सकता हूँ, क्योंकि दिस वाटर इज बिगर देन दिस वाटर, बिकॉज़ ये तो सबसे ज्यादा पानी है। ठीक है, अब बताओ मुझे चाहिए क्या? व्हाट आई वांट वेट ऑफ सॉलिड इन गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई वेट ऑफ वाटर इन सेम वॉल्यूम। तो ये बताओ वेट ऑफ सॉलिड क्या है? W2 माइनस W1, ये है वेट ऑफ सॉलिड। समझ में आया? अब सुनना ध्यान से बात। दिस इज द वेट ऑफ सॉलिड। यहां तक की बात समझ में आ गई? अब सुनना, वेट ऑफ सॉलिड वॉट एवर इट इज देयर W2 माइनस W1 इन गिवन वॉल्यूम। इसका मतलब इसका वॉल्यूम कितना है? यही वॉल्यूम कितना है इन वेट ऑफ सॉलिड का? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस वेट ऑफ सॉलिड? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब इतने ही वॉल्यूम में पानी का वेट कितना है ये बताना आपको। इतने ही वॉल्यूम में, इट मींस इन दिस स्पेस व्हाट इज द वेट ऑफ water. It means I want to ask you the weight of water of this amount. ये जो पानी है ना, इस ग्रीन लाइन के नीचे नीचे का पानी का वेट चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। बता दो कैसे करें? Tell me what you want, how to do. I hope you have able to understand. आपको समझ में आया होगा कि करना क्या है। First was weight of solid in given volume. जो गिवन वॉल्यूम है उसमें वेट ऑफ सॉलिड कितना है? तो आपने देखा कि पर्पल कलर का वेट ऑफ सॉलिड था और उसका वॉल्यूम V सॉलिड था। अब उस V सॉलिड में ही कितना पानी आ जाएगा? तो मैंने फोर्थ वाले में आपको ग्रीन कलर से बना के दिखाया है कि मैंने ग्रीन कलर पानी वाला वेट चाहिए। आई नीड द वेट ऑफ ग्रीन कलर वाटर बिकॉज इट्स वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। दैट इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ दिस। तो ये बता दो पानी कितना आएगा? W3 माइनस W4 कर देंगे वाटर वेट। W3 माइनस W4, W4 तो बड़ा है सूरज। W4 माइनस W3, W4 माइनस W3 करोगे तो पानी का वेट कैसा आएगा? W3 में तो सॉइल है। इन W3 देयर इज सॉइल। आपने बोला कि सर W4 माइनस W3 कर दो, ठीक है। ये W4 है, ये W4 है, इसमें से मैं W3 अगर माइनस कर दूंगा, इफ आई डिडक्ट द W3, तो इसका क्या करेंगे? इसमें से, इस पूरे पानी में से अगर आपने ये पानी माइनस कर दिया तो ये पानी बचा क्या? भाई W3 का मतलब क्या है? सॉलिड सॉलिड भी तो है। आप ऐसा समझो ना कि W1 प्लस WW2 माइनस आप ये सब कर रहे हो तो सॉलिड भी तो आ रहा है। मुझे सॉलिड चाहिए नहीं, मुझे तो सिर्फ पानी। आप इन दोनों को माइनस करके देखो ना आपस में। W1 कैंसिल हो गया, W2 में से WW1 चला गया, चलो पीछे वाला पानी बच गया, लेकिन फिर ये सॉलिड भी तो बच रहा है। मुझे ये क्वांटिटी भी तो नहीं चाहिए। आई डू नॉट वांट दिस क्वांटिटी, आई वांट ओनली वेट ऑफ वाटर इन दिस ग्रीन जोन। तो एक बार सोचो, जस्ट एक बार इमेजिन करो कि अगर मैं W4 माइनस W1 कर दूं, व्हाट इज दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव डन W4 माइनस W1, व्हाट आई हैव डन जस्ट नाउ। मैंने क्या किया? मैंने इस फिगर में से ये खाली पिक्नोमीटर को उड़ा दिया है। सॉरी, अब खाली पिक्नोमीटर कैसे चूज करेंगे?
डन, आई हैव जस्ट रिमूव्ड दिस पिक्नोमीटर फ्रॉम दिस, ये कर दिया W4 माइनस W1। अब मेरे पास सिर्फ पानी है, सिर्फ पानी है, क्लियर। अब मुझे कौन सा पानी नहीं चाहिए, ये वाला पानी नहीं चाहिए, आई डू नॉट वॉन्ट दिस वाटर, आई डू नॉट वॉन्ट दिस वाटर। अब ये जो वाटर है, आई डू नॉट वॉन्ट दिस रेड कलर वाटर, लेट अस आई मेक द रेड कलर, आई डू नॉट वॉन्ट दिस रेड कलर वाटर, द सेम रेड कलर वाटर इज प्रेजेंट ओवर हियर। इसका मतलब मुझे कोई इसका वेट दे दे, जो इसका वेट है वही तो इसका वेट है, जो मैं माइनस कर दूंगा। इसका वेट कितना है, इसका वेट कितना है, अगर मैं इस पूरी क्वांटिटी में से ये माइनस कर दूं, अगर मैं इस पूरी क्वांटिटी में से ये माइनस कर दूं, मतलब W1 से W1 कैंसिल हो गया, सॉलिड से सॉलिड कैंसिल हो गया, क्या बचा, सिर्फ रेड वाला पानी, और वो मैं वहां से माइनस कर दूंगा। इसका मतलब W3 माइनस W2। आई बात समझ में? तो मैंने पहले क्या किया, W4 माइनस W1 किया। W4 क्या था कि पिक्नोमीटर, W4 क्या था, पिक्नोमीटर और पूरा का पूरा पानी। पहले तो मैंने उसमें से पिक्नोमीटर हटाया, केवल पानी रहा, उस पानी में से मैं रेड वाला पानी माइनस कर रहा हूं, केवल पानी रहा। आफ्टर दिस ओनली वाटर वाज देयर, from this water I am reducing the water of red color, water of red color. And how to calculate water of red color? This is how we can calculate water of red color, W3 minus W2। W1 से W1 कैंसिल हो जाएगा, सॉलिड सॉलिड कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, वही रेड वाला वाटर बचेगा। तो टोटल पानी में से, टोटल पानी में से, टोटल ब्लू में से मैंने रेड माइनस कर दिया, ग्रीन वाला पानी बच गया। ये वो ग्रीन वाला पानी है जिसका वॉल्यूम सॉलिड के वॉल्यूम के बराबर है। समझ में आया?